हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्ट्रगल पॉइंट में। तो दोस्तों, यह बिहार बोर्ड क्लास 6 का मैथ का अध्याय 2 का पार्ट 3 वीडियो है। यानी इस वीडियो से पहले अध्याय 2 का 2 वीडियो अपलोड है। तो अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप लोग इस नंबर पे मैसेज कर 725505 इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर आप उन सभी वीडियो का लिंक लेकर देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इस अध्याय के जो अगला प्रश्नावली यानी प्रश्नावली 2.3 है इसको हल करेंगे। ठीक है, और इस प्रश्नावली में 1 से लेकर 7 तक प्रश्न हैं। इन 7 प्रश्नों का हल इसी वीडियो में हल करेंगे, यानी एक ही वीडियो में। तो चलिए पहला प्रश्न को हल करते हैं। तो पहला प्रश्न है निम्नलिखित में जोड़ का क्रम विनिमय नियम किसमें है। यानी यहाँ पे 4 गो ऑप्शन दिया गया है और इसमें बताना है कि जोड़ का क्रम विनिमय नियम किसमें है। ठीक है, तो देखिए क्रम विनिमय नियम या फिर क्रम विनिमयता नियम। देखिए यहाँ पे क्रम विनिमय लिखा है ना, यहाँ पे केवल ता रहेगा तब भी इसी नियम का नाम है। क्रम विनिमय नियम या फिर क्रम विनिमयता नियम एक ही होता है। ठीक है, देखिए क्रम विनिमयता नियम में कैसे क्या होता है कि अगर यहाँ पे 2 है, फिर 5 है, फिर बराबर, फिर 5 है और 2 है, तो ये क्या है, केवल क्रम बदला गया है। ठीक है, और जोड़ का चिन्ह रहेगा, यहाँ पे जोड़ का चिन्ह रहेगा तो ये जोड़ का क्रम विनिमयता नियम हो गया। अगर यहाँ पे 2 रहेगा गुना 5 रहेगा बराबर 5 गुना 2 रहेगा तो क्या हो गया, गुना का क्रम विनिमयता नियम। देखिए अगर 2 में 5 को जोड़िएगा तो 7 आएगा। ठीक है, फिर 5 में 2 को जोड़िएगा तो 7 आएगा। कोई अंतर नहीं पड़ रहा है। अगर आप 2 में 5 जोड़ रहे हैं या फिर 5 में 2 जोड़ रहे हैं, यहाँ पे क्या है, क्रम बदला हुआ है। यहाँ पे 2 में 5 जोड़ा जा रहा है, यहाँ 5 में 2 जोड़ा जा रहा है। तो इसी को कहते हैं क्रम विनिमय नियम या फिर क्रम विनिमयता नियम। और इसी प्रकार यहाँ पे गुना में देखिए, पहले यहाँ पे 2 में 5 से गुना हो रहा है, यहाँ पे 5 में 2 से गुना हो रहा है। और गुना करने के बाद यहाँ पे 10 आएगा, ये भी गुना करने के बाद 10 आएगा। तो क्या है, यह गुना का क्रम विनिमयता नियम है और यह जोड़ का क्रम विनिमयता नियम है। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहा है कि जोड़ का क्रम विनिमयता नियम कौन सा है। तो यहाँ पे गुना है, ये तो होगा नहीं, इसमें भी गुना है, ये भी नहीं होगा। और यहाँ पे देखिए 15 + 8 बराबर 8 + 15, यह इसका हल होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे पहले 15 में 8 जोड़ा जा रहा है, फिर यहाँ पे क्रम बदला जा रहा है, यानी इसी को उल्टा करके जोड़ा जा रहा है। और जोड़ने के बाद बराबर ही आएगा। पहले 15 में यहाँ पे 8 जोड़ा जा रहा है और फिर 8 में 15 जोड़ा जा रहा है, यानी क्रम बदल दिया जा रहा है। और इसको जोड़िएगा तब भी 23 आएगा, या फिर इसको भी जोड़िएगा तब भी 23 आएगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये है जोड़ का क्रम विनिमयता नियम। ठीक है, तो पहला प्रश्न का हल चौथा नंबर होगा। ठीक है, पंद्रह + 8 बराबर 8 + 15। ठीक है, आप लोग ऐसे ही लिखिएगा। सबसे पहले ये प्रश्न लिखिएगा और यहाँ तक लिख दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हल लिखकर ऐसे लिख दीजिएगा। ठीक है, आपको ये जोड़ना नहीं है, केवल बताना था कि इसमें चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो अगर आप लोग को ये प्रश्न समझ में आ गया होगा तो चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न को हल करते हैं, यानी दूसरा प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित के उपयुक्त नियम लिखें। यानी यहाँ पे जो 4 ठो प्रश्न लिखा गया है इसमें कौन सा नियम है ये लिखना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 8 + 32 बराबर फिर 32 + 8, इसमें क्रम बदला गया है। इसमें 8 + 32 है और इसमें 32 + 8 है, यानी क्रम बदला गया है, आगे पीछे लिखा गया है।
जो इसमें आगे है इसमें पीछे है, जो इसमें पीछे है इसमें आगे है, और जोड़ में है यानी योग में है, तो जोड़ को ही योग कहते हैं। जोड़ लिखा हो या फिर योग लिखा हो बात बराबर होगा, जोड़ और योग एक ही होता है। तो ये जो यहाँ पे है जोड़ में है और क्रम बदला गया है, तो इसका नाम हो जाएगा योग का क्रम विनिमय नियम या फिर योग का क्रम विनिमयता नियम। तो यहाँ पे लिखिएगा, पहले प्रश्न लिखिएगा, फिर इसको लिखिएगा, ठीक है, और इसके नीचे लिखिएगा इस नियम का नाम, ठीक है। तो इस नियम का क्या नाम है? योग का क्रम विनिमयता, क्रम विनिमयता कहिए या फिर क्रम विनिमय नियम कहिए, ठीक है। आप केवल इसको लिख सकते हैं या फिर केवल इसको लिख सकते हैं, दोनों में से, ठीक है। दोनों का मतलब एक ही होगा, क्रम विनिमयता कहिए फिर क्रम विनिमय कहिए, बात बराबर होगा, ठीक है। अब चलिए दूसरा प्रश्न को देखिए। तो दूसरा प्रश्न है कि 2 + 12 फिर +15, 2 + 12 फिर +15 बराबर है 2 + 12 फिर +15। यहाँ पे आप लोग को कुछ अंतर दिख रहा होगा कि इसमें पहले इसको जोड़ा जा रहा है, फिर 15 को छोड़ दिया जा रहा है, और इधर 2 को छोड़ दिया जा रहा है और इसको जोड़ा जा रहा है, 12 और 15 को जोड़ा जा रहा है। तो इस नियम का नाम है योग की सहचारिता नियम, ठीक है। इस नियम का नाम है योग की सहचारिता नियम। तो यहाँ पे लिखेंगे योग की सहचारिता या फिर सहचार्य नियम, ठीक है। इस नियम का भी 2 नाम है, सहचारिता कहिए फिर सहचार्य कहिए, ठीक है। तीसरा है, देखिए इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे 8 है, 8 में गुना हो रहा है 5 + 4 से, ठीक है। और इसी को इधर बांट के लिख दिया गया है, वितरण कर दिया गया है। 8 में 5 से गुना कर दिया गया है, तो 8 × 5, फिर जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ का चिन्ह, और फिर 8 में 4 से गुना कर दिया गया है, तो 8 × 4। यहाँ पे देखिए तो तीसरा नंबर प्रश्न में यही है ना। तो इस नियम को कहते हैं वितरण नियम। तो लिखिएगा, तीसरा नंबर का हल में लिखिएगा योग पर गुणन का वितरण नियम, ठीक है। क्योंकि देखिए पहले का था यहाँ पे 8 × 5 + 4, तो जब 8 में 5 से गुना कर दिए 8 × 5 + 8 × 4, इसी तरह ना है, तो इसको क्या किया है, वितरित कर दिया है, यानी बांट दिया है। तो इसीलिए इसका नाम है योग पर गुणन का वितरण नियम, ठीक है। अब इसका चौथा नंबर देखिए, चौथा नंबर में क्या है, तो 5 × 50, ठीक है। और इसी को क्या किया है कि इधर उल्टा कर दिया है, यानी क्रम बदल दिया है। और यह क्या है, जोड़ है, जोड़ नहीं है, गुना है। तो इसको बोलेंगे गुणन का क्रम विनिमय या फिर क्रम विनिमयता नियम। यहाँ पे जोड़ रहता तो योग का क्रम विनिमयता नियम या फिर जोड़ का क्रम विनिमयता नियम। जैसे यहाँ पे आप लोग देखें, यहाँ पे जोड़ था तो इसलिए लिखें योग का क्रम विनिमयता नियम। इसमें भी केवल क्रम बदला हुआ था। यहाँ पर 8 + 32 था और यहाँ पे 32 + 8 है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे 8 × 50 से, सॉरी यहाँ पे 5 × 50 है
और यहाँ पे 50 गुने 5 है, क्रम बदला है, लेकिन इधर गुना में है तो लिखेंगे गुणन का क्रम विनिमयता या फिर क्रम विनिमय नियम। ठीक है, तो आप लोग दूसरे प्रश्न का हल ऐसे कीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले ये लिखिएगा ब्लैक पेन से, फिर इसको लिखिएगा ब्लैक पेन से, उसके नीचे लिखिएगा इस नियम का नाम जो कि यहाँ पे लिखे हैं, फिर इसको लिखिएगा और फिर ब्लू पेन से इस नियम का नाम लिखिएगा, फिर इसको लिखिएगा, फिर ब्लू पेन से इस नियम का नाम लिखिएगा, फिर इसको लिखिएगा और ब्लू पेन से इस नियम का नाम लिखिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग तीसरे प्रश्न को हल करते हैं। तो तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से किसमें शून्य निरूपित नहीं होगा। यानी यहाँ पे जो प्रश्न दिया गया है तो आपको बताना है कि किसको हल करने के बाद शून्य निरूपित नहीं होगा, यानी शून्य नहीं आएगा किसको हल करने के बाद। तो चलिए अब हम लोग हल करके देखते हैं। ठीक है, तो देखिए तीसरा का जो पहला है इसको अगर हम लोग हल करते हैं, यानी एक में जब हम लोग 0 जोड़ते हैं तो हमें 1 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, अब दूसरा देखिए जब हम लोग 0 में गुना कर रहे हैं 0 से तो 0 आएगा। और एक बात आप लोग याद रखिए, अगर आप 1 में 0 से गुना करिएगा तो 0 आएगा, 5 में 0 से गुना करिएगा तो 0 आएगा, 10 में 0 से गुना कीजिएगा तो 0 आएगा। यानी अगर आप लोग 0 में किसी भी संख्या से गुना कीजिए, 1 करोड़ से 0 में गुना कीजिएगा तो 0 ही होगा। तो 0 में आप 0 से गुना कीजिएगा तो 0 ही होगा। ये बात आप लोग हमेशा याद रखिएगा, किसी भी संख्या से 0 में गुना होगा तो 0 हो जाएगा। अब देखिए 0 में 2 से भाग दीजिएगा तो 0 में 2 से भाग दीजिएगा तब भी 0 होगा। चौथा नंबर है 10 माइनस 10 बटे 2, 10 में से 10 घटाइएगा तो 0 बटे 2, और 0 में 2 से भाग दीजिएगा तो 0 आएगा। यहाँ पे भी था 0 में 2 से भाग दिए तो 0 आया। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा था किसमें शून्य निरूपित नहीं होगा, तो इसमें शून्य निरूपित हो रहा है, यानी शून्य आ रहा है इसको हल करने के बाद। इसमें भी शून्य निरूपित हो रहा है, हल करने के बाद शून्य आ रहा है। इसमें भी शून्य निरूपित हो रहा है, हल करने के बाद शून्य आ रहा है। ठीक है, लेकिन जो पहला है इसका, इसमें शून्य निरूपित नहीं हो रहा है, इसको हल करने के बाद 1 आ रहा है। ठीक है, तो इसके हल में लिखेंगे तीसरा के हल में लिखेंगे 1 + 0 बस। ठीक है, आप लोग को ये पूरा लिखना है, फिर चारों प्रश्न को लिखना है और उसके नीचे लिखना है हल और 1 देकर इसको लिख देना है। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग समझिए कि अगर 10 रहता है और 10 में हम लोग 0 जोड़ते तो 10 ही होगा। ठीक है, 5 रहता, 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5 ही होगा। ठीक है, अगर किसी भी संख्या में 0 जोड़ेंगे तो वही संख्या हो जाएगी, लेकिन किसी भी संख्या में 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इतना याद रखिएगा। ठीक है, और देखिए चौथा प्रश्न है यदि 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 0 है, यानी 2 पूर्ण संख्या का गुणनफल 0 है। ये पूर्ण संख्या क्या होता है, तो सबसे पहले आप लोग ये समझिए, और इसके पहले वाले वीडियो में भी हमने आप लोग को बताया था कि पूर्ण संख्या क्या होता है। फिर भी यहाँ पे देख लीजिए, तो पूर्ण संख्या क्या होता है, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे ही अनंत तक पूर्ण संख्या होता है, यानी इसका अंत नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि यदि 2 पूर्ण संख्या, इसमें से कोई 2 ले लेना है और जिसका गुणनफल करने का मतलब कि इसमें से 2 लेना है और उसको गुना करना है, गुना करने के बाद जो आएगा उसे गुणनफल कहते हैं।
तो कह रहा है यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल शून्य है, यानी इसमें से हम दो पूर्ण संख्या ले रहे हैं और गुना कर रहे हैं, तो गुना करने के बाद क्या आ रहा है, शून्य आ रहा है, यानी गुणनफल शून्य है। तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही शून्य होने चाहिए, यानी इसमें से जो हम गुना कर रहे हैं, इसमें से जो हम दो संख्या को लेकर गुना कर रहे हैं, उनमें से एक या दोनों ही शून्य होने चाहिए। उदाहरण देकर अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो इसके हल में आप लोग लिखिएगा, उदाहरण देकर पुष्टि करना है तो लिखिएगा, पहले आप लोग चौथा प्रश्न पूरा लिख लीजिएगा और हल में लिखिएगा कि इसमें से क्या करना है, दो पूर्ण संख्या लेना है। तो ये भी पूर्ण संख्या, ये भी पूर्ण संख्या, ये भी पूर्ण संख्या, पूरा पूर्ण संख्या है। तो दो को कौन हम ले रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे सबसे पहले हम जीरो ले लेंगे और जीरो में हम लोग गुना कर देंगे जीरो से। जीरो भी पूर्ण संख्या है और जीरो में हम लोग जीरो से गुना कर दिए तो हमें क्या मिलेगा। कुछ देर पहले आपको हम बताए थे कि कोई भी संख्या हो, एक में जीरो से गुना कीजिएगा जीरो होगा, 5 में जीरो से गुना कीजिएगा जीरो होगा, तो जीरो में जीरो से गुना कीजिएगा तो जीरो ही होगा। फिर हम लोग क्या करेंगे कि एक ले रहे हैं और एक में हम लोग क्या कर दे रहे हैं, जीरो से गुना कर दे रहे हैं, तो एक में जीरो से गुना कीजिएगा तो जीरो ही होगा। 3 ले रहे हैं, 3 में हम लोग क्या कर दे रहे हैं, जीरो से गुना कर रहे हैं, फिर भी जीरो हो रहा है। तो यहाँ पे आप लोग लिखिएगा, क्योंकि कोई भी संख्या में हम जब जीरो से गुना कर रहे हैं तो जीरो आ रहा है, या फिर जीरो में जीरो से गुना कर रहे हैं फिर भी जीरो आ रहा है। तो यहाँ पे लिखिएगा हाँ हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही शून्य होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न में कह रहा था कि यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल शून्य है, यानी दो पूर्ण संख्या का गुणनफल शून्य है, तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही शून्य होने चाहिए। यानी ये जो गुना कर रहे हैं इनमें से दो या फिर एक ही शून्य होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, जब दोनों शून्य रह रहा है तब भी शून्य आ रहा है, और जब एक भी शून्य रह रहा है तब भी शून्य आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर जैसे यहाँ पे 2 ले लिए और 3 ले लिए, मतलब इसमें एक भी शून्य नहीं है, तो ये क्या शून्य आएगा, नहीं आएगा, 6 आ जाएगा। जैसे 4 में हम लोग 2 से भी करके देख लें तो 8 आएगा। अगर शून्य उसका गुणनफल है तो उसमें जो गुना कर रहे हैं उसमें से एक शून्य होना चाहिए। जैसे अगर 5 में हम शून्य से गुना करेंगे तब जाके शून्य होगा। ठीक है, शायद आप लोग समझ चुके होंगे, और इसको ऐसे ही लिखना है। ठीक है, और देखिए तीसरा नंबर प्रश्न में आप लोग के प्रश्नावली में जो आंसर दिया गया है, यानी बुक के पिछले पेज पे जो आंसर दिया गया है वो आंसर थोड़ा गलत है, क्योंकि वहाँ पे 2 नंबर आंसर दिया गया है जो कि गलत है। इसका 1 नंबर आंसर सही होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न है, यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1 है। अब देखिए, दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1 है, तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही 1 के बराबर होने चाहिए। उदाहरण देकर अपनी उत्तर की पुष्टि कीजिए। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1 है, ये सभी पूर्ण संख्या है। ठीक है, और इसमें से 2 पूर्ण संख्या लेना है जिसका गुणनफल 1 हो। तो जैसे अगर हम 2 ले रहे हैं और 1 से गुना कर रहे हैं तो क्या आ जा रहा है, 2 आ जा रहा है। ठीक है, जैसे 3 ले रहे हैं और 3 में 1 से गुना कर रहे हैं तो 3 आ जा रहा है। फिर 1 ले रहे हैं और 1 में 1 ही से गुना कर रहे हैं तो 1 आ रहा है। तो यहाँ पे पूछ रहा है यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1 है, यानी ये पूर्ण संख्या का गुना कर रहे हैं तो 1 हमें मिल रहा है।
तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही एक हो, यानी खाली ई एक हो चाहे खाली ई एक हो, तो इसका गुणनफल एक आ सकता है? तो नहीं आएगा। देखिए केवल इसमें एक केवल ये है और ये दो है तो गुणनफल दो आ गया। इसमें एक केवल एक है और ये तीन है तो गुणनफल तीन आ गया। अगर गुणनफल एक मांगाना है तो दोनों संख्याओं को एक होना चाहिए, ठीक है। इनमें से एक या दोनों ही एक के बराबर होने चाहिए। उदाहरण देकर अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो इसके हल में लिखिएगा, पांचवा का हल में लिखिएगा 1 गुने 1 बराबर 1। इसके अलावा अब किसी में नहीं होगा। अगर 5 से आप 1 में गुना कीजिएगा तो 5 होगा, 10 से आप 1 में गुना कीजिएगा तो 10 होगा, ठीक है। एक कब वही नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि गुणनफल जो होना चाहिए एक होना चाहिए। तो इसका गुणनफल क्या है? 10 है। इसका गुणनफल क्या है? 5 है। तो ऐसा हो नहीं सकता, केवल इसी के साथ होगा। 1 में 1 से गुना कीजिएगा तो 1 आएगा, ठीक है। और इसके बाद आप लोग लिखिएगा, कह रहा है कि इनमें से एक या दोनों ही एक के बराबर होने चाहिए। तो नहीं लिखिएगा, नहीं। इनमें से दोनों ही एक के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो आप लोग 5वें नंबर प्रश्न को इस प्रकार हल कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग 6ठे प्रश्न को हल करते हैं। तो छठा प्रश्न है वितरण विधि से ज्ञात कीजिए। यानी जो आप लोग को यहाँ पे हम नियम बताए थे, यहाँ पे वितरण नियम, इस नियम के आधार पर इसको हल करना है, ठीक है। तो चलिए देखिए कैसे इसको हल करेंगे। देखिए छठा का पहला है 638 गुने 101 और इसको वितरण विधि से हल करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे? तो 638 गुने, इसको आप लोग दो भाग में तोड़ दीजिएगा, यानी 100 प्लस 1, इसको जोड़िएगा तो फिर 101 हो जाएगा, ठीक है। और सबसे पहले आप लोग इसको इसमें गुना करना है, फिर प्लस का चिन्ह, फिर 338 में आप लोग को 1 से गुना करना है, ठीक है। और जब इसमें इससे गुना कीजिएगा तो 638 पे आप लोग 2 जीरो दे दीजिएगा, ठीक है। फिर इसमें इससे गुना कीजिएगा तो 638 से हो जाएगा। और इन दोनों को आप लोग को फिर जोड़ देना है। तो 0 में 8 जोड़िएगा तो 8, 0 में 3 जोड़िएगा तो 3, और फिर 6 में 8 जोड़िएगा, फिर 8 में 6 जोड़िएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 14, 14 के 4 हाथ में 1, फिर यहाँ पे हो गया 3, और 3 में कुछ नहीं जोड़िएगा, एक हाथ से, तो 4, 4 के 4 ही हो जाएगा, और 6 के 6, यानी 64,438 होगा, ठीक है। देखिए अब इसके दूसरे नंबर को कैसे हल करेंगे। छठा का दूसरा नंबर, चार 4375 गुने 1001 लिखिएगा। 4375 गुने 1000 प्लस 1, और इसको इससे गुना करना है, यानी 4375 पे आप लोग केवल 3 गो जीरो दे दीजिएगा। और इसको आप लोग ऐसे भी गुना कीजिएगा, 4375 में अगर आप लोग 1000 से भी गुना करिएगा ऐसे तो इतना ही आएगा, ठीक है। और फिर क्या कीजिएगा, इसमें इससे गुना कर देना, तो जोड़ का चिन्ह और 4375 या फिर 4375, और इसको अब आप लोग को जोड़ देना है।
तो 0 में 5 जोड़िएगा तो 5, 7 में 0 जोड़िएगा तो 7, 3 में 0 जोड़िएगा तो 3, और 4 में 5 जोड़िएगा तो 9, फिर 7, 3, 4, यानी 43,79,375। ठीक है, इसका तीसरा नंबर है 734 गुने 75। 734 गुने, इसको 2 भाग में तोड़ेंगे तो 20 + 5, फिर 20 5 को जोड़ेंगे तो 25 ही हो जाएगा। अगर आप लोग इसको नहीं इस तरह तोड़ रहे हैं तो ये वितरण नियम पर नहीं आएगा। ठीक है, सबसे पहले आप लोग को इस तरह इसको तोड़ना होगा। ठीक है, और 734 में 20 से गुना करना है। तो जब आप लोग 734 में 20 से गुना कीजिएगा तो यह हो जाएगा 14,680। आप लोग गुना कर लीजिएगा। ठीक है, फिर जोड़, अब फिर 734 में 5 से गुना करना है तो यह हो जाएगा 3,670। ठीक है, और फिर आप लोग को इन दोनों को जोड़ देना है। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 18,350। ठीक है, इसके बाद फिर इसके अगले प्रश्न को हल करते हैं, यानी चौथे नंबर प्रश्न को हल करते हैं। तो चौथा नंबर प्रश्न है 3,175 गुने 125। 3,175 गुने, फिर इसको 2 भाग में तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 100 + 25, फिर इसको आप लोग जोड़िएगा तो 125 हो जाएगा। ठीक है, और देखिए इसमें इससे गुना करना है। यहाँ पे हमने थोड़ा सा, ये पहला प्रश्न था तो इसलिए डिटेल में थोड़ा बता दिए हैं। इसमें गुना करना था तो हम लिख दिए हैं, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्ट कर देंगे। डायरेक्ट करने के लिए इसी को लिखेंगे और 2 ठो 0 है तो 2 0 लगा देंगे। और यहाँ पे हम क्या किए थे कि फिर गुना देकर इसको लिख दिए थे आप लोग को समझने के लिए, लेकिन इन तीनों प्रश्न में डायरेक्ट किए हैं। ठीक है, और फिर प्लस, फिर इसमें इतना से गुना करना है। ठीक है, तो इसको जब आप लोग गुना कीजिएगा तो यहाँ पे होगा 79,375। ठीक है, आप लोग इसको गुना कर लीजिएगा। हम जल्दी कर रहे हैं ताकि वीडियो लंबा ना हो। ठीक है, और देखिए इसको फिर जोड़ना है तो इसको जब आप लोग जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 3,96,875। ठीक है, आप लोग इसको जोड़ लीजिएगा, इतना ही आएगा। ठीक है, और देखिए इसके 5वें प्रश्न को हल करना है। तो 5वां प्रश्न है 608 गुने 35। तो इसको भी 2 भाग में सबसे पहले हम लोग तोड़ेंगे तो 608 + 30 + 5, सॉरी 608 गुने 30 + 5। ठीक है, फिर 608 में आप लोग, देखिए इसको भी डिटेल से बता दे रहे हैं। 608 में आप लोग 30 से गुना कीजिएगा। ठीक है, फिर जोड़ का चिन्ह, फिर 608 में 5 से गुना कीजिएगा। उसके बाद इसको गुना कर देना है। ठीक है, जब आप लोग गुना कीजिएगा तो यह आएगा 18,240। फिर प्लस इसको गुना कीजिएगा तो ये आएगा 3,040, और इसको आप लोग को जोड़ देना है तो ये आएगा 21,280। ठीक है, देखिए आप लोग इस लाइन को छोड़ भी सकते हैं अगर आपको समझ में आ रहा है कि इसमें गुना करके यहाँ लिख देना है और इसमें गुना करके यहाँ लिख देना है, तो ये लाइन छोड़ भी सकते हैं। इस तीनों में हम छोड़ दिए हैं और इसमें आप लोग को समझने के लिए हम बताए हैं। ठीक है, पहला प्रश्न और 5वां प्रश्न में हम यह लाइन लिख दिए हैं ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, तो आप लोग इसको छोड़ भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग 7वें प्रश्न को हल करते हैं। तो 7वां प्रश्न है निम्नलिखित प्रतिरूप को समझे और आगे बढ़ाएं। देखिए इसको समझना है और इसको 2 लाइन केवल आप लोग को लिख देना है। ठीक है, तो देखिए कैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको समझिए। यहाँ पे क्या हुआ है कि 1 में 8 से गुना किया गया है और 1 जोड़ दिया गया है तो 9 आ गया है।
यहाँ पे है कि 1 और 2, फिर 8 प्लस 2 बराबर 9, 8, 1 2 3 गुने 8 प्लस 3 बराबर 9, 8 7, फिर 1 2 3 4 गुने 8 जोड़ 4 बराबर 9, 8 7 6, फिर यहाँ पे खाली जगह है और गुना का चिन्ह है, फिर 8 है, फिर खाली जगह है और फिर बराबर के बाद भी आप लोग को भरना है। ठीक है, फिर यहाँ पे खाली जगह है, गुना का चिन्ह है, 8 है, फिर यहाँ पे खाली जगह है, बराबर है, इधर भरना है। तो आप लोग यहाँ पे कुछ समझ रहे हैं कैसे लिखा गया है। जैसे यहाँ पे 1 है और गुना का चिन्ह 1 है, फिर यहाँ पे 1 2 और गुना का चिन्ह 8 प्लस 2, यानी जो यहाँ पे है वो यहाँ पे है, जो यहाँ पे है जो यहाँ पे है, जो यहाँ पे है जो यहाँ पे है। तो और यह क्या है, गिनती लिखा गया है। तो 4 तक है, तो अब की बार 5 तक लिखेंगे। तो लिखेंगे 1 2 3 4 5, और जो यहाँ पे है वो यहाँ पे रहेगा। ठीक है, और इधर कैसे लिखना है, तो इधर देखिए 7 8 9, 6 7 8 9, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 6 7 8 9। कुछ समझ में आया। फिर यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, फिर यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे भी 6 रहेगा, क्योंकि जो इधर रह रहा है वही इधर है, जो इधर है जो वही इधर है। इसमें देखिए जो इधर है वही इधर है, जो इधर है जो वही इधर है। फिर यहाँ पे 2 है तो इधर भी 2 है, और फिर इसको गुना करने के बाद कितना आएगा, तो इसको गुना करने के बाद आएगा 4 5 6 7 8 9। आप लोग गुना करके भी देख लीजिएगा। सॉरी, यहाँ पे जोड़ का चिन्ह रहेगा। ठीक है, तो अगर आप लोग इसको ऐसे भी गुना कीजिएगा, यानी 1 2 3 4 5 गुने 8 कीजिएगा, और जो आएगा उसमें 5 जोड़िएगा, फिर भी वैसे कीजिएगा तो इतना ही आएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग को केवल समझकर और इसको आगे बढ़ाना था। ठीक है, यहाँ पे लिख भी रहा है कि निम्नलिखित प्रतिरूपों को समझे और आगे बढ़ाएं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग इसमें यही भरिएगा। ठीक है, यहाँ पे हम भर दिए और समझा भी दिए कैसे भरे हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग इसके पहले वाले वीडियो नहीं देखे थे, यानी इस अध्याय का जो प्रश्नावली 2.1 है उसका वीडियो, या फिर प्रश्नावली 2.2 है उसका वीडियो, या फिर प्रश्नावली 1.1 का मतलब कोई भी वीडियो नहीं देखे हैं, तो अगर आप लोग कोई वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग इस नंबर पे मैसेज करके उन सभी वीडियो का लिंक ले सकते हैं जो आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।